नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जानकारी हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और ये मैं बात कर रहा हूँ कि विधानसभा में आज जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ा एक प्रश्न लगा था, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जो है आशा वर्कर्स और जो हिमाचल प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में मिडवाइफ की रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे तहसील वेलफेयर ऑफिसर के बारे में कि वहाँ पे क्या स्टेटस है उस वैकेंसी का। सबसे पहले आप ये देख सकते हो विधानसभा में आज जो है वो ये प्रश्न लगा है, जहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़े बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला जो प्रश्न था वो आप देख सकते हैं, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर से जुड़ा प्रश्न था। देखिए, जानकारी नहीं दी गई है, सूचना एकत्रित की जा रही वाला रिप्लाई, जो कि मैक्सिमम हमें सरकारी भर्तियों से और राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी भर्तियों में देखने को मिलता है वर्तमान सरकार के द्वारा। वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न देख सकते हो। दूसरा प्रश्न जुड़ा था रिक्वेजिशन के रिगार्डिंग, तो अगर यहाँ पे जानकारी देते तो हमें पता चल पाता कि कौन कौन सी रिक्वेजिशन पेंडिंग है। तीसरा प्रश्न जुड़ा था एचपीएसएससी हमीरपुर की जो 2022 की जो वैकेंसी है जो कि पेंडिंग है, तो उसमें कितने आवेदन आए थे, क्यों उसकी परीक्षा नहीं करवाई गई, तो इसमें भी सरकार का कोई रिप्लाई नहीं है। आगे वाला प्रश्न था पटवारी भर्ती से जुड़ा कि उसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो उसी भी जानकारी भी यहाँ पे नहीं दी गई। उसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि 3 सालों में कितने डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से जो है वो अलग अलग वैकेंसी इनके पास पहुंची, कितनी रिजल्ट निकले, कितनी अपॉइंटमेंट दी गई। उसके अलावा सीबीटी जो ये करवा रहे हैं प्राइवेट एजेंसी से, तो उसके एमओयू जो साइन होता है उसकी जानकारी मांगी गई थी, वो भी नहीं दी गई। उसके अलावा ये पूछा गया था कि कैबिनेट से कितने आपने पोस्टें अप्रूव करी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, जिस भी तरह की, उसमें से कितनों को भरा और कितने एजेंसी से भरे गए, पूरी जानकारी मांगी गई थी। तो देख सकते हैं इतने ज़रूरी प्रश्न थे कि इसमें रिप्लाई अगर हमें देखने को मिलता तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे क्लियर हो जाती, लेकिन सरकार ने इस प्रश्न को सूचना एकत्रित की जा रही के नाम पे टाल दिया है। और अब अगले सत्र में अगर इसका रिप्लाई आया तो आएगा, वरना ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इग्नोर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है वो आशा वर्कर्स की रिक्रूटमेंट होती है। जो 2022 में रिक्रूटमेंट निकली थी, बाद में पेंडिंग हुई, कोर्ट केस हुआ, लेकिन 2025 में उसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 31/12/2025 तक 7,454 ऐसी आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, और सरकार इनको रेगुलर करने के बारे में किसी पॉलिसी के बारे में नहीं सोच रही है। उसके अलावा इन्होंने जो मिडवाइफ की रिक्रूटमेंट होती है उसमें ये था कि क्या आशा वर्कर्स को उस पोस्ट के अगेंस्ट रेगुलर किया जा सकता है, तो उसके लिए भी सरकार ने मना किया। और यहाँ पे बताया जो मिडवाइफ और ट्रेन दाई जिसको बोलते हैं, तो इसको भी 321 पोस्टें वैकेंट है, और यहाँ पे भी कई सालों से रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर की आप जो लास्ट आरटीए रिप्लाई था जो कि आपके साथ शेयर करा था, जहाँ पे मैंने कहा था कि 12 पोस्ट का प्रपोजल था सरकार के पास, लेकिन सरकार ने कैबिनेट से 10 पोस्ट को अप्रूव किया है जो कि असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की होगी। और इसमें जो है तो अभी आरएनपी रूल्स जो है वो फाइनल नहीं हो पाए हैं, ये लेटेस्ट जानकारी है। उस टाइम भी हमने यही बात करी थी, लेकिन अभी भी आरएनपी रूल्स फाइनल नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो कि टोटल 91 में से 91 का सेंक्शन कैडर है तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, तो उसमें से जो है वो 25 पोस्ट वैकेंट थी। 10 पोस्ट ये टेस्ट के माध्यम से भरेंगे, लेकिन 11 पोस्ट जो है अभी प्रमोशन के माध्यम से तहसील वेलफेयर ऑफिसर की जो है वो भर ली गई हैं, और इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। आपने देखा है कि वर्तमान सरकार प्रमोशन हो गया, टेम्पररी रिक्रूटमेंट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रीएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन पे फोकस करती है, लेकिन जो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है उनको इग्नोर किया जाता है, उनको डिले किया जाता है। ये सेम चीज़ आपने नायब तहसीलदार के लिए देख ली, अलग अलग जगह पर ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। तो इस तरह की जानकारी आपको होना ज़रूरी है, ताकि आपको कम से कम पता हो कि सरकारें क्या करती हैं और क्यों आपको टाइम टू टाइम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।